Good morning, students. Today our topic is controlling. So, what all we cover is what is controlling, features of control, controlling process, उसके steps, type of control, and examples. ठीक है जी? So, let's start. What is controlling? A process of monitoring performance and taking action to ensure desired result. तो इसका कंट्रोलिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और फिर हम इंश्योर करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमें चाहिए था रिज़ल्ट वो हमें रिज़ल्ट मिला भी है कि नहीं. Where we are, measurement, how can we get on track again, correction, then evaluation. सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है. फिर हम इवैल्यूएट करते हैं. फिर अगर कोई भी हमें लगता है कि हम अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को नहीं पूरा कर पाए हैं तो फिर हम वो चेक करते हैं. ठीक है जी. Next is controlling. Control is one of the managerial function. It consists of those activities to ensure that the performance takes place according to the plan adopted for achieving organization goals. तो क्या है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये देखने के लिए कि जो भी परफॉर्मेंस दी गई है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करे. इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो दैट द राइट थिंग हैपन्स इन द राइट वे एंड एट द राइट टाइम. कि एक सही चीज़ एक अच्छे तरीके से सही टाइम पे की जाए. नेक्स्ट आर फीचर्स ऑफ कंट्रोल. फर्स्ट इज मैनेजीरियल फंक्शन. ये एक मैनेजीरियल फंक्शन है. ठीक है. फॉरवर्ड लुकिंग. जो कंट्रोल होता है ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है क्योंकि हम देखते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं हमसे तो फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं या फिर हम पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हमें चेंजेस लेके आने हैं. इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. यस, कंट्रोल इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ठीक है. ये क्योंकि रेगुलरली हम ट्राई करते हैं. Then is control is related to planning. Control cannot be exercised without planning. First, planning has to be done, and whenever there is a deviation, then corrective measures are taken immediately. So planning provides a base for controlling. देखो, अगर प्लानिंग होगी फिर ही कंट्रोलिंग होगी. ठीक है. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो कंट्रोल प्रोसेस के हम स्टेप्स देख लेते हैं. एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, गोल्स और टारगेट्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड. हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे पहले. ठीक है. जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को. मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस. जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो हमने दी है उसको कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट इज कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट चोजन स्टैंडर्ड. ठीक है. फिर कंपेयर करके हम इवेलुएट करेंगे और अगर हमें लगा कि कोई डेविएशन आ रही है, मीन्स अप टू द मार्क नहीं है परफॉर्मेंस, तो फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि हम ठीक कैसे करें. अब स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. सेटिंग ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. एवरी एंटरप्राइज प्लान इट्स एक्टिविटी इन एडवांस. ठीक है. हम पहले ही प्लान करके रखते हैं कि हमें कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करनी है. तो ऐसे ही सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट एज अ बेसिस टू इवेलुएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू: मेजरेबल और टेंजिबल, नॉन मेजरेबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. ठीक है. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, आउटपुट, एक्सपेंडिचर, टाइम, प्रॉफिट एक्सेट्रा. नॉन मेजरेबल में आएगा जैसे एटीट्यूड एम्प्लॉय का, वो कितना ऑनेस्ट है,
ठीक है, कितना हार्ड वर्किंग है, उन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. This will enable management to determine whether the work is done according to the plan or not. तो हम कैसे करते हैं मेजर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद ऑब्जर्व करते हैं. स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ओरल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स. स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं जैसे हमें पता लगेगा कि आउटपुट कितनी रही है पहले, मतलब किस तरीके से जो बजटिंग है वो कैसे हुई है, ये सब चीज़ें. देन ओरल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स, जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं. देन एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, कितना वो एब्सेंट है, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या हम सेटिस्फाइड है एम्प्लॉय से. देन बजट में हम देखते हैं कि कितनी सेल्स हुई हैं, क्या कॉस्ट पड़ रही है हमें प्रोडक्ट की, क्या आउटपुट है. ठीक है जी. देन इज कंपेयरिंग मेजर्ड परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड. तो क्या है, द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज टू फाइंड आउट डेविएशन एंड टू डिटर्मिन रीजन फॉर सच डेविएशन. तो हम क्यों कंपेयर करते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या डेविएशन है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रीज़न क्या है कि हम अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए. मैनेजर्स इवेल्युएट वेदर टू व्हाट एक्सटेंट परफॉर्मेंस डेविएट्स. तो वो देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक डेविएट की है, थोड़ी की है या ज़्यादा की है. There are certain variations within the prescribed limit, but if the deviations are above the limits, then it needs urgent action. ठीक है, तो हर एक लिमिट दी गई है, हाई लो कितना हम डेविएट किए हैं. ठीक है. The managers are required to analyze the causes and to rectify the weak areas. This is known as management by exception. तो फिर हम देखते हैं कि कौन से वीक एरियाज हैं, उन पे फोकस किया जाए. Next is taking corrective measure. Once the causes and extent of deviation are known, the manager has to detect those errors and take remedial measures. ठीक है, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं. करेक्टिव मेजर्स लेके अगर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं है, ठीक है, इन कन्फर्मिटी विद प्लान, द मैनेजर कैन रिवाइज द टारगेट्स. तो क्या है, जो टारगेट है हमारा उसको हम फिर से एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है. फॉलो अप इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज ओनली through taking corrective measures a manager can exercise controlling. फॉलो अप होता है एक बारी फिर से चेक करना, जब करेक्टिव मेजर्स भी ले लिए उसके बाद फिर से एक बारी देखना. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.